सब आपने सब कुछ किया है, आपको उद्घाटन करना है, चाहिए तो हम पालक मंत्री को ना बोलते। कायदा उन्होंने कहा है कि हमने पालक मंत्री को ही बुलाया था उद्घाटन के लिए। अब कोई भी आके कहीं भी रिबन काट दे तो हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। उत्तन के इस गणपति विसर्जन घाट को दोबारा आज उद्घाटन किया जा रहा है। कल शिवसेना के विधायक और शिवसेना के पदाधिकारी नगर सेवकों ने उद्घाटन करते हुए विधायक गीता जैन ने कहा था कि हमने लोकार्पण किया है, जबकि आज भाजपा दोबारा लोकार्पण और उद्घाटन कर रही है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता और उप महापौर हसमुख गहलोत का क्या है कहना। ये महानगर पालिका का जनरल फंड है और इस फंड में महानगर पालिका के अधिकारी से लेके महापौर सत्ताधारी पक्ष गायब है और शिवसेना ने आज उद्घाटन कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी निधि लो, ये होता लोगों का ही पैसा है। किसी ने अपने घर से पर्सनल पैसे तो लाए नहीं हैं। तो मैंने फिर कहा कि हमने लोगों के पैसे से बनी हुई पुलिया का लोकार्पण किया, लोगों की चीज़ लोगों के वास्ते। लेकिन कल भी वापस और इसी का उद्घाटन सरकारी तौर पर डिक्लेयर किया गया है। सरकारी तौर पर रविवार को कैसे डिक्लेयर किया गया है मुझे नहीं मालूम, और अगर सरकारी तौर पे डिक्लेयर किया गया है तो आमदार को भी उसका निमंत्रण बाय लॉ जाना चाहिए, जो मुझे अभी तक नहीं है। मेरा भाईंदर में खास करके देखा गया है कि जिस तरीके से उद्घाटन या लोकार्पण होता है तो सत्ता पक्ष जो भाजपा है, शिवसेना या कांग्रेस को नहीं बुलाती है, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भाजपा के लोगों को नहीं बुलाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने अभी अभी देखा होगा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ था और उसमें महापौर हाजिर थी और उसे बाकायदा हमारे पालक मंत्री आए थे, हमारे खासदार आए थे, मैं खुद थी वहाँ, हमारे सभी नगर सेवक नगर सेविकाएँ थी और भाजपा के भी नगर सेवक नगर सेविकाएँ वहाँ मौजूद थी, खुद महापौर वहाँ मौजूद थी। तो मैं आपकी इस बात के सहमत नहीं हूँ कि उनको नहीं बुलाया गया। नहीं, लेकिन इसके पिछली बार जब आए थे तब तो कोई भी नहीं था। उन्होंने पहले के पहले पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी से पहले आके नरेंद्र मेहता जी ने जैन कोविड सेंटर का उद्घाटन कर दिया था। देखिए, अब कोई बिना निमंत्रण पहुंच जाए। आपने भी बाइट सुनी होगी मुकेश जी की, जिन्होंने ये जैन सेंटर चालू किया है। तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि हमने पालक मंत्री को ही बुलाया था उद्घाटन के लिए। अब कोई भी आके कहीं भी रिबन काट दे तो हम क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। पिछले महीने जिस तरीके से जैन कोविड सेंटर का उद्घाटन पालक मंत्री के आने से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने करके चले गए थे, आज उत्तन में गणपति विसर्जन घाट का उद्घाटन भी हो रहा है। क्या ये नहले पे दहला है क्या? जी, ये लोकार्पण है। ये हमने लोगों के लिए बनाई गई पुलिया का लोकार्पण किया है, लोगों की चीज़ लोगों के नाम। तो ये हमने लोकार्पण किया है। हम कभी उद्घाटन का नाम ही नहीं लेते, श्रेय भी नहीं लेते। हम सिर्फ काम करके दिखाते हैं और लोकार्पण करते हैं। नहीं, इस कार्यक्रम में नहीं लगता कि प्रथम नागरिक यानी महापौर भी होना चाहिए था? देखिए, अब ये है कि यहाँ मुझे लगा कि ये हमारे तीनों जो नगर सेवक है बिल्कुल इतना सुंदर इस चीज़ का फॉलोअप कर रहे थे और उनकी इतनी मेहनत को मैं दाद देना चाहूँगी कि आज ये पुलिया यहाँ का निर्माण हुआ है। आज 12 साल से ये चीज़ नहीं हुई थी। यस, महापौर आते तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, जो हाजिर था उन्होंने लोकार्पण कर दिया। गणपति विसर्जन घाट का ये दोबारा उद्घाटन हो रहा है। कल विधायक गीता जैन और शिवसेना के पदाधिकारियों ने उद्घाटन किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे मैं किसी उद्घाटन में जाता भी नहीं फिलहाल पिछले 1-1.5 साल से। माननीय महापौर मैडम ज्योत्सना अस्नाला जी, महापालिका, इनके हाथों आज ये उद्घाटन नक्की हुआ था। यहाँ के तमाम जो हिंदू बांधव है और जो गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते, ऐसे सभी मंडल ने एक निमंत्रण महापौर मैडम को दिया था कि ये काम पूरा हो गया तो इसका उद्घाटन हो, और आज विधिवत नगर पालिका मेयर मैडम के प्रोटोकॉल के हिसाब से आज का उद्घाटन रखे और मुझे भी मेहमान करके उसमें बुलाया गया था। और हमें मालूम पड़ा कि कल रात को कुछ लोग आके उद्घाटन करके गए। मुझे खुशी इस बात की है कि गांव वाले इस बात का गवाह है, विटनेस है। गणेश उत्सव कई सदियों से परंपरागत मनाया जा रहा है और विसर्जन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि यहाँ पे नीचे नाला है और उस समय विसर्जन के समय कोई ऐसा ब्रिज नहीं या जेटी नहीं या ऐसा कोई पाथ नहीं जिसके ऊपर से जा सके। और जब इसे कहा गया कि बनाया जाए तो सबसे पहले मैंने ही अपना MLA फंड दिया था 15 लाख रुपए,
लेकिन बाद में जब काम को एस्टिमेट करने गए हम, तो गांव वाले की डिमांड थी कि इसको और चौड़ा किया जाए। उसके बाद फिर हमने तभी नगर पालिका से 56 लाख रुपए की निधि दे के इस काम को किया। हिम्मत के साथ ये काम हुआ है। नियमों का पालन करते करते ये काम होता ही नहीं, लेकिन एक किसी ने हिम्मत की हमने और बोला करो, जो होगा देखा जाएगा। और इस काम का भूमि पूजन जो है ये मेरे ही हाथों आज से ठीक 1.5 साल पहले हुआ था और सभी गांव वाले यहाँ पे उपस्थित हैं। अब उन्होंने कल जब उद्घाटन किया तो मुझे उस बात की नहीं, क्योंकि गणेश उत्सव ऐसा त्यौहार है, गणपति जी कोई भी बिठाए, विसर्जन में बाराती और नाचने वाले तो वैसे भी आते हैं। तो मैं जब गणपति लाता हूँ तो विसर्जन करने सब लोग जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि गणपति बाप्पा उसके घर में आए थे, गणपति बाप्पा तो उसी के घर में आए थे। तो उनका स्वागत है उनका भी कि वो विसर्जन में शामिल हुए इस काम के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि काम तो शहर में हमने बहुत सारे किए, लेकिन हम हमेशा अपने कार्य भगवान से मांगते हैं। मुझे आज खुशी इस बात की है कि भगवान को सही तरीके से विसर्जित करने के लिए हम उसमें निमित्त बने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और विरोधक ने भी उस काम को सराहा, इसलिए मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वैसे भी उनके पास वही सारे काम करने को है जो हमने किए हैं, उसी को दोहराने के लिए, बाकी नया तो कुछ है नहीं। इसलिए मैं उन सब बातों में नहीं जाता हूं। हम अच्छे काम के लिए आए थे, अच्छे भाव से हम आए हैं और गाँव वालों ने बुलाया था। और खुशी इस बात की कि गाँव वालों का कई सालों का सपना जो है वो आज पूरा हुआ। नहीं, शिवसेना में ये माना जा रहा है कि आपने पालक मंत्री के आने से 10 मिनट पहले कोविड जैन सेंटर का उद्घाटन किया, इसलिए गीता जैन ने एक दिन पहले आके यहाँ उद्घाटन करके नेले पे दहलक दिया है। देखो, नेले पे देला की बात ही नहीं है। आप एक सिंपल समझ के चलिए, ना मैं पद पे हूँ, न मैं पालक मंत्री के अगर तुलना में देखूँ तो अपने आप को इतना छोटा महसूस करता हूँ। वहाँ 50 पुलिस, मेरे जैसे अकेले आदमी की हिम्मत नहीं जाके करूँ। उस कोविड सेंटर का उद्घाटन मेरे ही हाथों होना था, क्योंकि उसका परमिशन भी मैंने दिलाया। वो मेरे ही समाज के कुछ लोगों ने किया है, उन्होंने मुझे ही संपर्क किया था। ये तो आप ये कह सकते हो कि वो कहावत है ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो वो इत्तेफाक से पालक मंत्री साहब वहाँ पे आए थे। तो अब वो आए हैं तो उनको कोविड सेंटर पे लेके जाने के लिए किसी नेता ने कहा था हमारे कोविड सेंटर पे चलो। तो फिर एक उद्घाटन मेरे हाथों जो था, तो बोला अब आ रहे तो क्या करें, तो उन्होंने ऊपर दूसरी रिबन बांध दी। तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा है 1.5 साल में मैं किसी भी तरह के उद्घाटन में नहीं, वो भी सामाजिक कार्य था, मैं इसलिए गया था। और इतना तो आप भी समझते हो कि अब मैं जिस जगह पे हूँ उससे मैं जाके कोई ऐसी काम नहीं करने वाला हूँ कि जाके उद्घाटन कर दूँ। और मैंने जब उद्घाटन किया तो जिसने वो बनाया वो तो मेरे बाजू में ही खड़े ना, फ़ोटो में देखेंगे तो क्या उसने कैसे करने दिया मुझे? पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन हो, मान लो अगर मेरा ही कार्यक्रम होता तो मैं किसी को भी उद्घाटन करने देता क्या? तो स्वाभाविक है ये उनको बुरा लगा कि यार मेहता साहब ने उद्घाटन क्यों किया और बाद में पालक मंत्री क्यों। हालांकि ये गवाह है, मैंने उनसे कहा था कि आप पालक मंत्री आ रहे हैं उनके हाथ करो, तो बोलता नहीं मेहता साहब आपने सब कुछ किया है, आपको उद्घाटन करना है, चाहिए तो हम पालक मंत्री को ना बोलते। मैंने बोला नहीं, उनका अपमान नहीं करना है, आप अपने हिसाब से जो कार्यक्रम में करिए। तो मैंने मूल उद्घाटन किया, पालक मंत्री जी ने ऊपर का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात क्या बताओ आपको, ये काम पिछले 1 महीने में बहुत तेज़ी से हुआ है। मुझे अभी नगर पालिका में कि इस काम के अंदर 16-17 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। इस मार्च महीने में महापौर हमारे पदाधिकारी ने उसको एक्सटेंशन दिया, जिसके अंदर विधायक का विरोध हुआ, जिसके अंदर उस बजट को विधायक ने विरोध किया। मतलब उसको विरोध किया मतलब ये भी विरोध था। अगर समझो बजट गिर जाता तो ये भी गिर जाता। एक तरफ तो आप विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ उसमें शामिल हो रहे हो। खैर एनीवे, मैं फिर कहूँगा कि मुझे नहीं कहना इन बारे में, मैं उद्घाटन कर। एक आखिरी सवाल है कि भाजपा जो नगर पालिका में सत्ताधारी है, इस तरीके के उद्घाटन समारोह जो होते हैं उसमें विरोधी पक्ष को बुलाती नहीं है, इसके लिए उनको मजबूरन आके उद्घाटन करना पड़ा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मैं वापस ये कहता हूँ कि मैं इसका पहले भी कहा कि इसका जवाब आपको मेयर ही मैडम ही दे पाएंगे, मेरा देना उचित नहीं। मैंने कहा कि ये भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था, इस कार्य के अंदर मेरी अग्रणी भूमिका है। मुझे गांव वालों ने विशेष तौर पे कहा था मेहता जी आपको आना है, और मैंने कहा था कि प्रथम नागरिक के हाथों उद्घाटन हो। और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये छोटा कार्य था, मतलब बजट के एंगल से। तो लोकल कॉरपोरेटर और मेयर, अब लोकल कॉरपोरेटर तीनों शिवसेना की है, ये मेरी जानकारी। अधिक जानकारी आपको वो देंगे, तो वो विरोधी पक्ष ही हुए थे ना उधर। और यहाँ पे जितने खड़े थोड़ी क्या सभी कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, सभी को बिलोंग करते हैं एग्जाम्पल। तो ये इसमें राजनीति जैसा कोई चीज़ नहीं था। एक काम हुआ तो लोग उत्साहित थे कि चलो यार कई सालों का सपना पूरा हुआ तो उसका उद्घाटन हो, ऐसी उनकी भावना थी। और मुझे आप बताइए ना
कि नगर पालिका काम के उद्घाटन कौन करते हैं, मेयर ही करते हैं ना, इतना तो आपको ही पता है ना, इतना तो आपको ही पता है ना। तो पीछे से किसने किया और नियम से किसने किया, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आमदार नरेंद्र मेहता जी जब चुन के आए उसके बाद में उनके पास शुरू से हमारा ये प्रस्ताव था कि हमारा समाज के लिए एक ही मांग है, एक ही बड़ा काम है कि हमको गणपति विसर्जन के लिए ब्रिज चाहिए। जब मेहता साहब आमदार बन गए और उत्तर में जब विजिट को आए तो हम उत्तर के समाज के तरफ 2 मांगने किए उनको। एक पहला हमारा एक खाड़ी का ब्रिज और शमशान भूमि, क्यों उधर हमको कुछ करने को ही नहीं देते थे इधर के रहवासी। आमदार साहब ने पहले बताया कि तुम्हारा गणपति का ब्रिज मैं बना के दूंगा। कुल मिलाकर के इस उत्तन के विसर्जन घाट पर उद्घाटन पे उद्घाटन हुआ है, जबकि महानगर पालिका द्वारा अधिकृत तौर पर सियासी नेताओं ने उद्घाटन किया है। इसे उद्घाटन करने का कोई निमंत्रण किसी को नहीं दिया था, ना ही सरकारी कार्यक्रम डिक्लेयर किया था। इसी तरीके की बेबाक और निष्पक्ष समाचार के लिए हमसे बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।